नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चंद्र और आपका स्वागत है ट्रैवल एंड फूड वर्ल्ड में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अमृतसर के बारे में। जैसे कि आप यहां तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहां पर घूमने की कौन कौन सी जगह हैं, इन जगहों को घूमने के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा, होटल कहां पर लें, और वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा कि पूरे टूर में आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो चलो अब शुरू करता हूँ वीडियो। अमृतसर पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ शहर है। अमृतसर तक बहुत से शहरों से डायरेक्ट बसें चलती हैं। यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के धौला कुआं, आर के आश्रम, मोरी गेट, मजनू का टीला व अन्य जगहों से अमृतसर के लिए डायरेक्ट बसें चलती हैं। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो अमृतसर में रेलवे स्टेशन है और कई शहरों से यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन चलती है। और यदि आप फ्लाइट से अमृतसर आते हैं तो गोल्डन टेम्पल से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है। अब बात करता हूँ कि यहाँ पर घूमने की कौन कौन सी जगह हैं। आप कम खर्चे और कम समय में यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं। यदि आप अर्ली मॉर्निंग अमृतसर पहुँच जाते हैं तो सबसे पहले गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के लिए चले जाएं। गोल्डन टेम्पल तक गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, इसलिए आपको करीब आधा किलोमीटर तक पैदल चलना होगा और यह रास्ता मार्केट के बीच से निकलता है। यदि आप ख़रीदारी करना चाहते हैं या फिर लोकल फूड एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जब गुरुद्वारे के एंट्री गेट पर पहुँच जाते हैं तो यहाँ पर जूते चप्पल रखने की सुविधा मिल जाती है और गोल्डन टेम्पल के अंदर सिर ढक कर जाना होता है। इसके लिए आप अपना रुमाल या फिर गेट के बाहर बकेट में रखे हुए कपड़े का यूज कर सकते हैं। गुरुद्वारा अमृत सरोवर के बीच में है और गुरुद्वारे में 4 दरवाजे बने हुए हैं, जिसका अर्थ है कि किसी भी धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यदि आप सरोवर में स्नान करते हैं तो साइड में कपड़े चेंज करने के लिए जगह बनाई गई है। गुरुद्वारे का परिसर बहुत बड़ा है और यहाँ पर लंगर भी लगता है, जिसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद आप जलियांवाला बाग देखने के लिए चले जाएं, जो कि गुरुद्वारे के पास में ही है। गुरुद्वारे से बाहर निकलकर थोड़ा सा चलते ही एक पतली सी गली आती है। इसको पार करते ही जलियांवाला बाग में पहुंच जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर जो घटना घटी थी, जिसमें जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई थी, उसे फिल्म के माध्यम से दिखाया जाता है और यहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान अभी भी दिखाई देते हैं। उस समय ब्रिटिश सेना की गोलियों से बचने के लिए सैकड़ों लोग जिस कुएं में कूदे थे, उसे अब बाहर से कवर कर दिया गया है और यहाँ पर एक स्मारक भी बनाया गया है। जलियांवाला बाग में एंट्री टिकट नहीं लगती। इसके बाद आप पार्टीशन म्यूजियम देखने के लिए चले जाएं, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। पार्टीशन म्यूजियम ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको देखने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। इसके बाद आप दुर्गाना टेम्पल देखने के लिए जा सकते हैं, जो कि हाथी गेट के पास में है। यहाँ तक आप ऑटो या फिर बैटरी रिक्शा से जा सकते हैं। दुर्गाना मंदिर माता दुर्गा जी का मंदिर है। यह मंदिर भी सरोवर के बीच में बना है। दुर्गाना मंदिर और गोल्डन टेम्पल दोनों देखने में एक जैसे ही लगते हैं। इस मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और इसके अंदर बहुत से मंदिर बने हुए हैं, जिनमें भगवान श्री राम, माता सीता, कृष्ण भगवान, भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ पर बड़ा हनुमान जी का मंदिर भी है और यहीं पर लव कुश ने हनुमान जी को बट वृक्ष पर बांधा था। दोपहर के समय मंदिर में भगवान को भोग लगता है, इसलिए कुछ समय के लिए मंदिर बंद रहता है। यहाँ पर लंगर भी लगता है, जिसे आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और ये सब घूमने तक 12-1 बजे का टाइम हो जाएगा। इसके बाद आप बाघा बॉर्डर के लिए चले जाएं, जो कि गोल्डन टेम्पल से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तक आप अपनी गाड़ी, प्राइवेट टैक्सी, सवारी वाले ऑटो, हो बस व अन्य वाहनों से जा सकते हैं और आप कोशिश करें कि 4 बजे से पहले आप अटारी बॉर्डर पहुँच जाएँ और यहाँ पहुँचकर अपनी पसंद की सीट ले लें। परेड का टाइम 5 बजे का है और उससे पहले सारी सीटें फुल हो जाती हैं और यहाँ पर देशभक्ति के गीतों को लोग खूब एंजॉय करते हैं और बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी स्टार्ट होते ही लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है और गेट के दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी दिखाई देते हैं। दोनों देशों के झंडे उतारने के बाद परेड का समापन हो जाता है और इसके बाद आप सेम वाहन से वापस आ जाएं। ये स्वर्ण मंदिर पर आपको ड्रॉप कर देंगे। आप चाहें तो रात में एक बार फिर से स्वर्ण मंदिर को विजिट कर सकते हैं। यह रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है और इसके बाद आप होटल में जाकर आराम करें। आप कोशिश करें कि आपका होटल गोल्डन टेम्पल के आसपास में हो और यहाँ पर बहुत सारे होटल बने हुए हैं। दूसरे दिन आप महाराजा रंजीत सिंह म्यूजियम देखने के लिए चले जाएं। म्यूजियम में 10 रुपये की टिकट लगती है और म्यूजियम में महाराजा रणजीत सिंह जी के जीवन काल के बारे में बताया गया है, जैसे कि हरमंदिर साहिब में सोना चढ़ाना, उनके विवाह का दृश्य, कोहिनूर लेते हुए, तोप पर कब्जा करते हुए
और उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के बारे में। ये सब डिस्प्ले के माध्यम से दिखाया गया है और साथ में साउंड भी दिया गया है। यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं। रंजीत सिंह पैनोरमा देखने के बाद आप गोविंदगढ़ फोर्ट देखने के लिए चले जाएं, जो गोल्डन टेम्पल से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर टिकट लगती है और अंदर घूमने के लिए अलग अलग पैकेज बनाए हैं और सभी पैकेज की कॉस्ट अलग है। और गोविंदगढ़ किला घूमने के बाद आप शाम को वापस अपने होम टाउन के लिए आ जाएं। अब बात करता हूँ अमृतसर घूमने में कितना खर्चा आएगा। यदि आप बजट कैटेगरी के होटल में रुकते हैं तो आपको 1000 रुपये तक में रूम मिल जाएगा। यदि एक रूम में 2 लोग रहते हैं तो एक आदमी पर 500 रुपये का खर्चा आया और खाने पर भी एक आदमी का 500 रुपये के आसपास में खर्चा आएगा। और यहाँ पर घूमने के लिए यदि आप ऑटो रिक्शा या बैटरी रिक्शा से सफ़र करते हैं तो आपका खर्चा 500 से कम आएगा, पर आप 500 रुपये मान के चलो तो इस हिसाब से आप अमृतसर 1500 रुपये में घूम सकते हैं। यदि आप अमृतसर घूमने का प्लान कर रहे हैं और अपने लिए होटल, गाड़ी या टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।